इंडिया में Mi 11X सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जहां पर दो स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, Mi 11X और Mi 11X Pro। तो ऐसे में आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और आज मैं आपसे इन दोनों ही स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो दोनों ही स्मार्टफोन है, इनमें लगभग 90% जो चीज़ें हैं वो सभी सेम है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ Mi 11X के इन द बॉक्स से। इन द बॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को हैंडसेट देखने को मिलता है, अडेप्टर देखने को मिलता है, USB टाइप सी केबल देखने को मिलता है, साथ में कुछ यूजर मैनुअल से सेफ्टी गाइड देने के साथ साथ यहाँ पर आपको एक TPU केस देखने को मिलता है, साथ में सिम इजेक्टिव टूल देखने को मिल जाता है। तो इन द बॉक्स में आप लोगों को यही कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसी के बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में, तो पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो पीछे में आप लोगों को फास्टेड बैक डिजाइन देखने को मिलता है। साथ में अगर आपको देखते हो तो पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विथ रियर LED फ्लैश लाइट के साथ में, और साथ में नीचे में एक Xiaomi का छोटा सा लोगो देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट में आप लोगों को पंच होल कटआउट में आप लोगों को जो एक फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप पंच होल कटआउट की बात करें तो ये जो है 2.96 mm के साथ में आता है। वहीं दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 7.8 mm के थिकनेस के साथ में आता है। साथ ही साथ इसका वजन 196 ग्राम है, तो बहुत ज़्यादा स्लिम एंड लाइट वेट होने वाला है। वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करता हूँ तो राइट हैंड साइड में आप लोगों को पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर मिलता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऊपर की तरफ में आप लोगों को सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है, साथ में एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। वहीं नीचे की बात कर ले तो नीचे में आप लोगों को USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको सिम ट्रे भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग को 3.5 ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो USB टाइप सी पोर्ट है वही 3.5 ऑडियो जैक का कन्वर्टर होगा। तो यहाँ पर आप लोग को USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन 3.5 ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्ट्स एंड बटन ठीक ठाक है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 6.6 इंचेस का एक फुल HD प्लस एमोलेड डॉट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, साथ में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, साथ में HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड फ्रंट में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ दोस्तों एक बड़ा डिस्प्ले, हायर रिफ्रेश रेट है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, तो डिस्प्ले ओवरऑल बहुत ही शानदार होने वाला है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप लोगों को क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर आता है। वहीं दोस्तों ये जो है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, साथ ही ये एक 5G प्रोसेसर होने वाला है। रैम रोम में आपको यहाँ दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जहाँ पर 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज है, साथ में 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग को रैम टाइप LPDDR5 देखने को मिलता है, एंड रोम टाइप में आप लोग को UFS 3.1 देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों स्पेसिफिकेशन आप लोग को बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है। कैमरा की बात करते हैं तो पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, साथ में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, एंड फ्रंट की तरफ में आप लोगों को 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों कैमरा के सैंपल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कैमरा से आप बहुत ही शानदार पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर पाओगे। इसकी जो कैमरा की क्वालिटी आती है बहुत ही शानदार है, साथ ही आप रियर कैमरा से जो है 4K वीडियोस को इजिली जो है शूट कर पाओगे। कैमरा ओवरऑल ठीक ठाक है। बात करते हैं इसी के बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को 4520 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ दोस्तों एक बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्टर भी है, तो बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। साथ ही फास्ट चार्जिंग में आपकी स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाने वाली है। बैटरी ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ACI में यहाँ पर आप लोग को MIUI 12 मिलता है, जो कि बेस्ड होगा लेटेस्ट Android 11 पर। यहाँ पर आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस नो डाउट जो है एकदम अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है बहुत ही शानदार है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। एंड कोर परफॉर्मेंस में आपको डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, स्पेसिफिकेशन एंड डिस्प्ले वगैरह आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो होगा बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है, साथ में इसमें आप लोगों को Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड इसमें आप लोगों को NFC, GPS एंड USB टाइप सी पोर्ट वगैरह देखने को मिलता है। सिक्योरिटी के मामले में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी में ओवरऑल आपको सभी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो ये है कुछ कहानी Mi 11X के बारे में। अब मैं आपसे बात करता हूँ Mi 11X Pro के बारे में। Mi 11X Pro की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों इन द बॉक्स में सेम चीजें मिलती है। बिल्ड क्वालिटी दोस्तों एकदम डिजाइन वगैरह सेम है, पोर्ट्स एंड बटन सेम है। वहीं दोस्तों इसमें आपको डिस्प्ले भी सेम मिलता है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में यहाँ डिफरेंस है। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन यह 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर आने वाला प्रोसेसर होगा। वहीं रैम रोम में यहाँ पर भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जहाँ पर 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज है, वहीं 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा में भी डिफरेंस देखने को मिलता है।
इसमें आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन जो प्राइमरी कैमरा होगा वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है। साथ ही दोस्तों इसमें आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। और कैमरा की क्वालिटी में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इससे जो है बहुत ही शानदार कैमरा के पिक्चर्स आते हैं। कैमरा इसमें दोस्तों आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है, लेकिन इसमें जो है दोस्तों आप वीडियो रिकॉर्डिंग में इससे आप 8 के वीडियोस को जो है इजिली शूट कर पाओगे। कैमरा इसमें भी आपको सेम देखने को मिलने वाला है। वही दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो बैटरी भी सेम मिलता है, कनेक्टिविटी भी सेम है, परफॉर्मेंस भी सेम है, ओवरऑल सभी चीजें सेम है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्पेसिफिकेशन और कैमरा में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस एंड कलर्स के बारे में। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन के सबसे पहले शुरुआत करते हैं Mi 11X से। तो इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको सिस्मेस्टिक सिल्वर कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, कॉस्मिक ब्लैक कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, लूनर व्हाइट कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें, पहला वेरिएंट है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया है 29,999 रुपीज। अगला वेरिएंट है 8GB एंड 128GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया है दोस्तों यहाँ पर 31,999 रुपीज। अब बात करते हैं Mi 11X Pro के बारे में। इसमें भी आपको सेम 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सिल्वर, ब्लैक और व्हाइट। वहीं इसका प्राइस रखा गया है 8GB एंड 128GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया है 39,999 रुपीज। अगला वेरिएंट है 8GB एंड 256GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस रखा गया है 41,999 रुपीज। अब बात करते हैं कि इसके बारे में मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ इन दोनों ही स्मार्टफोन, तो ये दोनों ही स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है, और दोनों ही के अगर हम देखते हैं प्राइस कॉन्ट्रीब्यूट है या फिर स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रीब्यूट है, तो दोनों ही स्मार्टफोन एकदम ही शानदार स्मार्टफोन है। अगर आप देखते हो स्पेसिफिकेशन की तरफ, कैमरा की तरफ, बैटरी की तरफ, डिजाइन वगैरह की तरफ, तो ओवरऑल दोस्तों ये स्मार्टफोन है एक बेसिक स्मार्टफोन है, एक अच्छा स्मार्टफोन है। और दोस्तों प्राइस कॉन्ट्रीब्यूट देखते हो तो स्पेसिफिकेशन जो है वो एक एक पैसा जो है टच करता है प्राइस के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपको चीजें देखने को मिल रही है बहुत ही शानदार है। प्राइस ठीक है, स्पेसिफिकेशन ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन अच्छा है। लेकिन आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के बारे में, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों बस फ्लैश वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपका वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।